अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तक़बाल करते हैं आपका अपने प्यारे चैनल बड़ा इंग्लिश चैनल पर। मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। आपका अपना प्यारा चैनल है जहां पर आप इंग्लिश सीख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करता हूं पिछली वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। आपने सच में अगर सीखा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, अपना एक एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, अपना एक तासुर पेश कर सकते हैं कि हाँ कितना आपको बेनिफिट मिला है। वीडियोस देने का जो एक नया मेथड जो निकाला है उस मेथड को आप कितना लाइक कर रहे हैं, कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, कितना मुफीद है, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए ताकि हम अपने व्यूवर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का हम एक फ़ीडबैक ले करके और इस चैनल को और ज़्यादा यूटिलाइज़ के काबिल बना सकें और ज़्यादा इसको बेनिफिशियल बनाया जा सके। इससे इस चैनल से काफ़ी बड़ी तादाद में एक बड़ी तादाद इससे फ़ायदा उठा सके, ये हमारा ऐसा इंटेंशन है। और ये तभी पॉसिबल है तब आप लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, आपका साथ इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए और सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर बेनिफिशियल बनाने के लिए आपके सपोर्ट की और आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। देखिए, जो भी कुछ काम होता है दुनिया में वो एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही होता है। अगर कोऑपरेशन बना रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोऑपरेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे का ताउन, बाहमी ताउन, ठीक है ना, बल्कि ताउन कहना ही सही है। तो अगर ताउन रहेगा तो फिर ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ किए जाने के काबिल बन सकता है। एक बड़ी तादाद हमारे मदारिस से जुड़ी हुई आइम्मा हज़रात उलमा इकराम इस चैनल से एक बहुत बड़ी तादाद में फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर यानी लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी, पास्ट परफेक्ट के बारे में बात की थी और आप सब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का उर्दू तर्जमा हम लोग करते हैं माजी मुकम्मल से, ठीक है ना। माजी मुकम्मल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वीडियो हम शुरू कर देते हैं बाकायदा। अगर इस वीडियो से वाकई आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नया नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। पास्ट परफेक्ट माजी मुकम्मल, उर्दू में माजी मुकम्मल बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमने बताया था आपको कि इसकी पहचान था, थी और थे, यानी चुका था और चुकी थी, चुके थे। इसकी पहचान के लिए आखिर में यानी उर्दू जुमले में आखिर में ये आता है, जैसे आपने अपना खाना खा लिया था, आपने अपना होमवर्क कर लिया था, हम भाग गए थे, हमने क्रिकेट खेल लिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, पाकिस्तान ने एशिया कप जीत लिया था या जीत चुकी थी। तो इसमें ऐसा होता है कि एक ऐसा काम जो माजी में बहुत पहले पूरा हो चुका है जिसको हम बोलते हैं माजी बईद। जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ वो चला गया था तो हम बोलेंगे काना ज़हाबा, वो चला गया था, ठीक है ना, माजी बईद बन जाता है ये। तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या है, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और इसमें हम सब्जेक्ट ले करके आते हैं और सब्जेक्ट के साथ में हम हर सब्जेक्ट के साथ में हैड का इस्तेमाल करते हैं। ही हैड गॉन, वो चला गया था, ठीक है ना, ये आपको सिंपल समझना है। तो इस तरह से आप सब देखेंगे कि हमने पास्ट परफेक्ट में हम बात कर चुके हैं इसके अफर्मेटिव के बारे में, इसके नेगेटिव के बारे में, और इसी तरह से अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपल से एक हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालनी यह है कि यहाँ पर आप लिखेंगे माजी मुकम्मल और ब्रैकेट में लिखेंगे माजी मुकम्मल मनफी, माजी मुकम्मल मनफी नहीं बल्कि सवालिया जुमला, ठीक है। आप लिखेंगे सवालिया जुमला, सवालिया जुमला। इसी को हम बोल देते हैं, अगर यहाँ पर बोलना हो इसको हम बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है सवालिया जुमला। हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर यह है कि सेंटेंस शुरू होगा हेड से ही, उसके बाद सिंपली सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी रूल वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड आएगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूला इसका अलग है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी आपका मफूल। अब प्लीज़ बताएं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपकी तरफ से अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो फिर ये हम सब की आपकी कोशिशें, फिर किसका कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं नज़र आएगा। तो जैसे हम एक जुमला लेते हैं, जुमला क्या है कि क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे। आप इसको पहले एक सेंटेंस की शक्ल में देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस ये है, साजिद ने अपने कपड़े कब धोए थे। साजिद ने अपने कपड़े कब धोए थे। देखिए दो तरह के सेंटेंस हैं यहाँ पर, दो तरह के जुमले हैं ये, ठीक है। एक जुमले में तो ये कहा जा रहा है कि साजिद ने अपने कपड़े धोए थे कि नहीं धोए थे, यानी इसमें सिर्फ हमें यस नो से जवाब देना है। जो आपका पहले वाला सेंटेंस है, इससे अगर आपको बहुत गौर से अगर आप देखें तो इसमें ये बात कही गई है कि पहले वाले सेंटेंस के अंदर कि साजिद ने अपने कपड़े धोए थे या नहीं धोए थे, ठीक है ना। जो पहले वाला सेंटेंस है इसमें यह कहा जा रहा है कि क्या साजिद ने अपने कपड़े धोए थे। अब यहाँ पर सिंपली क्या है कि यहाँ पर क्या जो है, ये क्या यानी सवालिया जुमला जो है, सवालिया लफ्ज़ शुरू में आ रहा है, क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे। तो यहाँ पर क्या के लिए हम वॉट लेकर के नहीं आएंगे। सिंपल सी बात क्या है कि क्या के लिए वॉट नहीं आता। जब क्या कभी भी हमारी इंग्लिश सेंटेंस में अगर शुरू में आता है तो कभी भी हम क्या के लिए वॉट लेकर के नहीं आते। और आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में क्या के लिए वॉट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस यानी उर्दू या हिंदी सेंटेंस में अगर क्या शुरू में ही आ रहा है, जैसे कि क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे। दूसरी बात ये कि इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, तो बात पूरी हो जाएगी। मैं आपसे बोलूं क्या कल बारिश हुई थी, अगर आप यस बोल देंगे तो भी बात का जवाब पूरा हो जाएगा, यानी सवाल का जवाब कंप्लीट माना जाएगा। और अगर आप नो बोल दें कि नहीं कल बारिश नहीं हुई थी तो भी सवाल का जवाब कंप्लीट माना जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर सवाल का जवाब यस या नो से कंप्लीट बन जाता हो तो हमेशा याद रखना कि उस सेंटेंस को हिंदी या उर्दू सेंटेंस में क्या के ज़रिए शुरू किया जाता है। और उसमें कभी भी इंग्लिश बनाते टाइम वॉट लेकर के नहीं आते हैं। ये आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है कि कभी भी वॉट लेकर के नहीं आते हैं। तो फिर क्या करते हैं साहब, तो फिर ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हम रूल पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसका मुआविन फ़ेल क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हमने देखा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हेड। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है। तो हम क्या करेंगे कि सेंटेंस यानी इंग्लिश सेंटेंस बनाते टाइम सबसे पहले उसी को ही लिखेंगे। कैसे, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप साहब लेकर के आएंगे हेड। आपने सबसे पहले हेड लिखा। अब उसके फ़ौरन बाद आप लेकर के आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, साजिद है, ठीक है ना। तो क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे, तो सब्जेक्ट की शक्ल में मैं लेकर के आऊँगा साजिद, हेड साजिद। अब आप सब जानते हैं कि साजिद एक प्रॉपर नाउन है जो कि कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे कह देंगे आप कि क्या साजिद ने कपड़े धो लिए थे, तो हेड साजिद। उसके बाद यहाँ पर धोना एक अपने आप में वर्ब है, और वर्ब यानी वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म आती है वॉश्ड। तो हेड साजिद वॉश्ड, हेड साजिद वॉश्ड, क्या साजिद ने धो लिए थे क्या। अब ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। देखिए अपने कपड़े, ये अपने कपड़े पूरे के पूरे मिलकर के क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा बन करके एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी मफूल बन रहा है। तो हेड साजिद वॉश्ड हिज ड्रेस,
ठीक है। हिज ड्रेस या क्लॉथ भी कह सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि बस क्या कि जो इंग्लिश थी वॉट लेकर के नहीं आए। सिंपल क्या किया कि बस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था हेड, उसको सेंटेंस के शुरू में रखा। आप सब देख रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में रखा हुआ है, और उसके बाद हमारा सेंटेंस अपनी सही डायरेक्शन में जाता रहा। आप देख ही रहे हैं। तो हेड क्या बन जाएगा, फ़ेल मुआमिर बन जाएगा। सब्जेक्ट साजिद क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉश क्या बन जाएगा, फ़ेल बन जाएगा यानी वर्ब बन जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा मिला करके आपका बन गया ऑब्जेक्ट यानी मफूल। आपको सबको पता है कि हम इंग्लिश में मफूल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस ये है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, इसके बाद दूसरा सेंटेंस और लेते हैं। और वो सेंटेंस क्या है, इस पर ध्यान देने से बात समझ में आएगी। वो सेंटेंस ये है आपका कि साजिद ने अपने कपड़े कब धोए थे। साहब अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपली यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि कपड़े धो लिए थे। हमने मान लिया कि यस, हाँ कपड़े धो लिए थे। तो अब सवाल ये है कि कपड़े धोने का टाइम उसका क्या था, किस टाइम कपड़े धोए थे उसने, ठीक है। अब ये सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सेंटेंस को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं एक तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाता है। अब देखिए हमारा सेंटेंस है साजिद ने अपने कपड़े कब धोए थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप सवालिया लफ्ज़ है कब, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप यस नो नहीं कह सकते आप कि साजिद ने कपड़े कब धोए थे, आप बोले यस। तो ये एक मतलब डिसकनेक्टेड बात हो जाएगी, यानी जिस बात का कोई आपस में कनेक्शन ना हो, जो अब आपस में मेल ना खाती हो। आपको बताना पड़ेगा कि साजिद ने कपड़े कब धोए थे, 10 बजे, 12 बजे, शाम में, रात को, दोपहर, सुबह में, वॉटेवर, ठीक है ना। तो साजिद ने अपने कपड़े कब धोए थे। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि सवालिया लफ्ज़ कहाँ है। सवालिया लफ्ज़ है आपका कब। तो इस तरह के सेंटेंस को जिसका जवाब यस या नो में ना हो, यस या नो में ना, तो सवाल क्या था आपका, सवाल मैं दोबारा लिख देता हूँ। सवाल था आपका साजिद ने अपने कपड़े कब धोए थे। ये आपका सेकंड नंबर का आपका ये उर्दू जुमला है। तो सवाल था साजिद ने अपने कपड़े कब धोए थे, ये है आपका सवाल, ठीक है। इसमें आप ये देखेंगे सिर्फ कि आपका जो क्वेश्चन यानी सवालिया लफ्ज़ है वो है आपका कब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कब के लिए इंग्लिश लेकर के आएंगे, क्या इंग्लिश आती है। तो आप सब जानते हैं कि कब के लिए आता है व्हेन, ठीक है ना। व्हेन आ गया। सेंटेंस को शुरू ही हम क्वेश्चन वर्ड से करेंगे व्हेन। व्हेन के बाद डायरेक्ट लेकर आएंगे उसका फ़ेल मुआविन जो कि हेड आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेड, व्हेन हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर के आएंगे व्हेन हेड साजिद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे व्हेन हेड साजिद वॉश्ड हिज क्लॉथ, वॉश्ड हिज, और यहाँ पर सवालिया लफ्ज़ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बस फ़र्क हमने ये किया है दोनों सेंटेंस में। हमारा पहला जो सेंटेंस था वो था कि क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे, क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे। पहला जुमला ये था, दूसरे वाला ये है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि पहले वाले जुमले में तो जो सवालिया लफ्ज़ है वो क्या शुरू में आ रहा है, और जब इस कंडीशन में जब जुमला होता है तो उसका जवाब हाँ या ना से मुमकिन होता है। हाँ भी कह सकते हैं आप इसके जवाब में, और नहीं भी बोल सकते हैं। भाई सवाल कर रहे हैं आप क्या साजिद ने अपने कपड़े धो लिए थे, तो आप हाँ बोल दीजिए तो भी आपका जवाब पूरा माना जाएगा।
आप नहीं बोल देंगे हाँ के बजाय तो भी आपका जवाब पूरा माना जाएगा। लेकिन आप इस वाले जुमले में ये बात नहीं कर सकते, आपको तो बताना पड़ेगा कि कब धोए थे। तो बस यहीं पे आपको यही फ़र्क समझना है। तो पहले वाले जुमले में हम कभी भी क्या की इंग्लिश वॉट ले करके नहीं आते। बस जो भी सेंटेंस का जो भी फ़ेले मुआविन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब यानी फ़ेले मुआविन होगा, तो सिंपल उसको सबसे पहले रखेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो जुमला है, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले आपका जो सवाली लफ्ज़ है उसको इंग्लिश लेकर के आए। इन दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, उनको आप सिंपली क्या करेंगे कि आप उन्हें नोट करेंगे और होमवर्क करने के बाद मुझे आप एक बार ज़रूर भेजेंगे ताकि आपके ये होमवर्क को चेक करके आपको वापस किया जा सके। तो फटाफट आप सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। आपका सेंटेंस नंबर 1 है, हामिद कहाँ जा चुका था। हामिद कहाँ जा चुका था। हमारा ऑनलाइन कोर्स भी बहुत ख़ास है, आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद हमारी जीमेल आईडी है, आप उस पर भी हमें भेज सकते हैं, या फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको वो, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9760708646। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ख़ास है, जो कि हमने बहुत कोशिश की है कि सही तरह से बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको बहुत एक सीक्वेंस ऑर्डर में, यानी सिलसिलेवार आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा सकें। तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत कम फीस में, बहुत कम पैसे में आप बहुत सिलसिलेवार आप इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस को आप अच्छे से वॉच करेंगे। वहाँ पर लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। साथ में रीडिंग, हमारे कोर्स में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें पढ़ना है, उसमें राइटिंग है, साथ साथ उसमें इंग्लिश वोकेबलरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी। इसके अलावा एस्से राइटिंग है, यानी मज़ामीन कैसे लिखे जाते हैं, और उसमें हफ्ते में 2 दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग कराते हैं। और इंग्लिश पेपर कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। बहुत कम पैसे में आप यहाँ पर इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आप लिख करके मुझे आप होमवर्क के तौर पे आप सेंड करेंगे। हामिद कहाँ जा चुका था। दूसरा सवाल है, आपने अपना होमवर्क कब किया था। आपने आपने अपना होमवर्क कब किया था। तीसरा जुमला है, तुम अपना पेन किसे दे चुके थे। तुम अपना कलम किसे दे चुके थे। चौथे नंबर का जुमला है, तुमने किसके जूतों पर पॉलिश की थी। तुमने किसके जूते पर पॉलिश तुमने किसके जूते पर पॉलिश की थी। पांचवा जुमला है, तुमने किसका मोबाइल तोड़ा था। तुमने किसका
मोबाइल तोड़ा था। कल हम कहाँ गए थे? कल हम कहाँ गए थे? क्या तुम, 7वें नंबर का जुमला है, क्या तुम शारिब को खाना खिला चुके थे? 3 जुमले और लिखूंगा मैं अपनी तरफ से। इसके बाद 8वें नंबर का जुमला है आपका, हम तुम्हारी बात नहीं समझे थे। हम तुम्हारी बात हम तुम्हारी बात नहीं समझे थे। उसके बाद आपका जुमला है 9 नंबर का, मेरी बहन ने तुम्हें गाली नहीं दी थी। और 10वें नंबर का जुमला है, आपने कल क्या खाया था? ठीक है, तो ये सब जुमले हैं जो आपको करके आने हैं। टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 10 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं और सिंपल है, थोड़ा सा माइंड लगा के काम करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कोई बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल बना करके आपको दिए हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा, पूरी बात आपने समझी होगी, ठीक है ना। अब अपनी आसानी के लिए इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। हामिद कहाँ जा चुका था, हामिद अपना होमवर्क कब किया था, ये सब सिंपल है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना। और जो आपको नंबर दिया गया था इस नंबर पर आप हमें लिख सकते हैं। एक नंबर हमने आपको दिया था, ये नंबर है। इंशाल्लाह आपका जो होमवर्क होगा बिल्कुल योर वर्क विल बी चेक्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेगी फिर वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।